नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो ये देखिए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है 4th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पर आप अपनी क्लास के साथ लिखिए अपना सेक्शन, यहाँ पर लिखिए अपना नाम और यहाँ पर आपकी टीचर का नाम। ठीक है, देखिए बच्चों, हमारे जो आज की वर्कशीट है वो है हिंदी की वर्कशीट और ये वर्कशीट नंबर है 126। ये आपकी 7 तारीख की वर्कशीट है। ठीक है, तो बच्चों आपकी जो हिंदी की रिमझिम पुस्तक है उसका जो पाठ है थप रोटी थप दाल, ये वर्कशीट उसी पर आधारित है। इससे पहले की वर्कशीट्स में भी हम थप रोटी थप दाल जो आपका चैप्टर है हिंदी की पुस्तक का, उस पर हम लोग काफ़ी सारी वर्कशीट पहले भी कर चुके हैं। तो ये उससे आगे की वर्कशीट है बच्चों। तो चलिए हम अपना आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो बच्चों आपने थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा होगा ना ये पाठ। आज हम इस पाठ से कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए हम पहला प्रश्न देखते हैं बच्चों। यहाँ पर आइए बच्चों, यहाँ पर पाठ में आए कुछ शब्दों पर ध्यान देते हैं, जैसे बच्चा, बिल्ली, थप, अब्बा आदि। कहानी में कई ऐसे शब्द आए हैं जिनमें एक जैसे आधे व पूरे अक्षर जुड़े हैं। जैसे ये देखिए बच्चों, आधे और पूरे अक्षर, जैसे यहाँ पर बच्चा में देखिए पहले आधा चा है उसके बाद पूरा चा है, तो इससे बन जाता है ये बच्चा। उस तरीके से बच्चों यहाँ पर देखिए बिल्ली में आधा ला है और फिर पूरा ला भी है। ठीक है, और यहाँ पर थप में देखिए आधा पा और फिर पूरा पा, और यहाँ पर अब्बा जो लिखा है इसमें आधा बा और पूरा बा। ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ देखिए ये लिखा है रस्सी, इसमें आधा सा है और पूरा सा भी है। ठीक है, फिर ये बल्ला, इसमें आधा ला और पूरा ला है, और इसके बाद यहाँ देखिए डिब्बा और इसमें आधा बा है और पूरा बा भी है। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही कुछ और शब्द भी हम यहाँ पर लिखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको लिखने हैं वो शब्द जो आधा चा और पूरा चा से बने हैं। यहाँ पर हमें वो शब्द लिखना है जो आधा प और पूरा प को मिलाकर बनाए हैं। यहाँ पर आधा ला और पूरा ला मिलाकर जो शब्द बना है वो पर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आधा बा और पूरा बा मिला के जो शब्द बनेगा वो यहाँ पर लिखना है। तो चलिए बच्चों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ शब्द लिख लिए हैं, जैसे आधा चा और पूरा चा को मिलाकर हमने यहाँ पर एक शब्द बनाया है, यह है सच्चा। उसी तरीके से आधा पा और पूरा पा मिला के एक शब्द और बनाया है, यहाँ पर ठप्पा। फिर यहाँ पर देखिए आधा ला और पूरा ला मिलाकर जो शब्द बनता है एक और, यहाँ पर है हल्ला। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द होते हैं बच्चों जो इनसे मिलकर बनते हैं। उसके बाद देखिए ये आधा बा और पूरा बा मिलाकर हमने बनाया है 26। ठीक है, तो इस तरीके से 26 के अलावा आप 90 भी लिख सकते हैं, उसमें भी आधा बा और पूरा बा आता है। इस तरीके से ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जो आधे अक्षर और पूरे अक्षर को जोड़कर और उनके आगे पीछे कुछ अलग शब्द लगाकर वो नए शब्द बन जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 की तरफ। बच्चों पाठ पढ़कर बहुत मज़ा आया, आइए पाठ के अनुसार रिक्त स्थानों को भरते हैं। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, पाठ के आधार पर हमको यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखे हैं और हमको इनको भरना है। ठीक है, तो यहाँ देखिए पहला रिक्त स्थान क्या है, नाटक में नीना क्या बनी थी। नाटक में नीना क्या बनी थी बताइए बच्चों। तो बच्चों नाटक में नीना बिल्ली बनी थी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखिए बिल्ली। तो हमने यहाँ पर लिख दिया बच्चों बिल्ली। अब आगे देखिए बच्चों, दाल बनाने का काम किसको मिला। दाल बनाने का काम चुन्नू को मिला। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया चुन्नू। अब यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे ये वाला जो है इसमें छीके में क्या रखा हुआ था बच्चों, छीके में रखा हुआ था रोटी। इसका उत्तर आएगा बच्चों रोटी। फिर इसके बाद ये देखिए, घर में खाने का सामान कौन लाया, तो घर में खाने का सामान मुन्नी लाया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिखना है मुन्नी। तो चलिए बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 की तरफ। रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। तो ये देखिए बच्चों, अब कौन कौन सी चीज़ें गर्मा गर्म खाते हैं और कौन कौन सी ठंडी। यहाँ पर हमको नीचे सूची दी गई, इनमें से हमें चीज़ों को छांटना है कि कौन सी चीज़ें हम गर्मा गर्म खाते हैं और कौन सी चीज़ें हम ठंडी करके खाते हैं। ठीक है, तो जैसे देखिए यहाँ पर जूस, तो जूस बच्चों हम कैसे पीते हैं, तो जूस हम पीते हैं ठंडा ठंडा। ठीक है, तो जूस को लिखेंगे हम यहाँ, तो यहाँ पे आप लिखिए बच्चों जूस। अब इसके बाद देखिए लस्सी, लस्सी आप गरम गरम पीते हैं या ठंडी ठंडी।
जी हाँ, लस्सी भी हम पीते हैं बिल्कुल ठंडी ठंडी। तो यहाँ पर हमने लिख ली लस्सी बच्चों। उसके बाद देखिए रोटी, तो रोटी आप ठंडी खाते हैं या गरम? रोटी हम खाते हैं गर्मा गर्म, तो यहाँ पर लिखिए आप रोटी। अब इसके बाद देखिए बच्चों आइसक्रीम, आइसक्रीम भी हम ठंडी ही खाते हैं, तो यहाँ पर लिखिए आइसक्रीम। यहाँ हमने लिख दिया बच्चों आइसक्रीम। इसके बाद ये देखिए पकौड़े, तो पकौड़े तो हम गरम खाते हैं, है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पकौड़े, लिखिए बच्चों। उसके बाद है दही, तो दही हम ठंडी खाते हैं, तो दही आएगा यहाँ पे, ठीक है। फिर देखिए बच्चों चावल, तो चावल हम गर्मा गर्म खाते हैं, तो चावल भी इधर आएगा इसमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे चावल। यहाँ हमने लिख दिया बच्चों चावल। उसके बाद है हलवा और खिचड़ी, हलवा भी और खिचड़ी भी दोनों चीज़ें हम गर्मा गर्म ही खाते हैं, तो इसको भी हम यहीं पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए बच्चों इस तरीके से जहाँ जहाँ मैंने नीचे अंडरलाइन किया है ब्लू कलर से, उसको आप लिखेंगे ठंडी की जगह पर, ठीक है, यहाँ पर। और जहाँ को मैंने रेड कलर से अंडरलाइन किया है उसमें आप लिखेंगे गर्मा गर्म चीज़ें यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर। तो चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 4 में, पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई। तो बच्चों अगर आपको पाठ ढंग से याद है तो आपको पता होगा कि पाठ में मुन्नी घर से क्या क्या चीज़ें लाई थी, तो यहाँ पर वो चीज़ें लिखेंगे बच्चों। तो ये देखिए बच्चों, मुन्नी घर से दाल, चीनी, दही, आटा, घी, साग, मक्खन इत्यादि ये सब चीज़ें लेकर आई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बच्चों उस प्रश्न का उत्तर। तो चलिए बच्चों अब हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 की तरफ। बच्चों आपने पाठ में खाने की चीज़ों के बारे में पढ़ा, क्या आप नीचे बने चित्रों में से पत्तेदार सब्जियों को पहचान कर उनके नाम लिख सकते हैं। तो यहाँ देखिए बच्चों हमें यहाँ पर शब्द भी दे रखे हैं, उनके नाम दे रखे हैं उन चीज़ों के, और यहाँ पर दे रखे हैं उनके चित्र। तो अब हमें इनको पहचानना है और उनके सामने लिखने हैं उनके नाम इनमें से छांट के। तो चलिए बच्चों, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये चित्र किस चीज़ का है? ये है धनिया का चित्र, ठीक है। जो धनिया पत्ती होती है ना वो यही दिखती ऐसी ही होती है, तो यहाँ पर आप लिखिए ये धनिया, ठीक है। इसके बाद ये चित्र देखिए बच्चों, ये जो चित्र है ये है मेथी का, ठीक है। मेथी की जो पत्तियाँ होती हैं वो इसी तरीके से दिखती हैं, तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों मेथी। अब इसके बाद ये आखिरी चित्र देखिए बच्चों, ये जो पत्तियाँ हैं ये है पुदीने की, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखिए बच्चों पुदीना। तो देखिए बच्चों इस प्रकार हमने इन हरी पत्तेदार सब्जियों के आगे उनके नाम लिख दिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की तरफ। थप रोटी थप दाल एक नाटक है। नाटक करते समय हाव भाव और संवाद पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अपनी कल्पना से दिए गए चित्रों के पात्रों के बीच हो रही बातचीत को संवाद के रूप में लिखिए। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर चित्र देखिए और इन चित्रों में क्या हो रहा है, अपनी कल्पना के हिसाब से बताइए कि इन चित्रों में ये लोग जो हैं ये क्या बातें कर रहे हैं। जैसे ये आदमी जो है ये दाना डाल रहा है, ठीक है, और ये आदमी जा रहा है चारा देने। यहाँ पर ये देखिए दादाजी पकड़ रहे हैं मछली, है ना, और एक बच्ची यहाँ पर झूला झूल रही है और एक बच्ची यहाँ पर पानी भर रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चों हम इसके बारे में लिख लेते हैं कुछ लाइनें। तो अब यहाँ देखिए बच्चों, उस चित्र में जो हो रहा था उससे संबंधित कुछ संवाद मैंने यहाँ पर लिखे हैं, देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि कुछ और भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो आप ज़रूर कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए उस चित्र में था, बड़ी लड़की कहती है कोई पानी भरने में मेरी मदद करेगा। आदमी कहता है फिर वो कि मैं पक्षियों को दाना डाल रहा हूँ। दादाजी कहते हैं मैं मछलियाँ पकड़ रहा हूँ। छोटी लड़की कहती है मैं अभी तो झूला झूलने आई हूँ। तो दूसरा आदमी कहता है मैं चारा डाल के आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने ये संवाद बना दिया बच्चों। अगर आपको कुछ और भी इसमें ऐड करना है या आप कुछ और बनाना चाहते हैं उस चित्र के हिसाब से तो आप वो बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल के तरीके से दिखा दिया है, ठीक है। चलिए बच्चों, हमारा वीडियो यहीं पर पूरा होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बच्चों। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलिए जल्द ही मिलूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक पढ़ते रहें बढ़ते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।